नमस्कार। आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 2023 का बजट पेश किया गया और इस बजट में राजस्थान के सर्वांगीण विकास की बात की गई। राजस्थान के हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए अनेक तरह की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज घोषित की गई है। मैं आप सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही विकासोन्मुखी और प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट पेश किया है। इस बजट में वैसे तो पूरा बजट ही महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन हर अलग अलग लोगों के लिए उन्होंने घोषणाएं की है। इस बजट में बड़ी घोषणाओं की यदि हम बात करें तो उज्ज्वला स्कीम वाले उपभोक्ताओं को 500 रुपये में सिलेंडर दिए जाने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, क्योंकि 1100 रुपये का सिलेंडर हर गरीब व्यक्ति के लिए रिफिल करवा पाना बड़ा असंभव था। तो अब 500 रुपये में सिलेंडर राजस्थान में उज्ज्वला स्कीम के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को रिफिल किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक, आप सब जानते हैं कि पिछली बार 2022 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने 50 यूनिट राजस्थान के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने का निर्णय किया था और उसको बढ़ाते हुए इस बार 50 से 100 यूनिट फ्री राजस्थान के तमाम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को बिजली फ्री देने का निर्णय किया है और उससे अधिक जो उपयोग करते हैं तो उनके लिए भी 150 यूनिट और 300 यूनिट में पहले की तरह छूट जारी रहेगी। किसानों को 1000 रुपये प्रति माह मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से अनुदान पिछले 1 साल से दिया जा रहा है। राजस्थान के 60% किसानों का बिजली का बिल अभी शून्य आ रहा है। 15 लाख में से 8 लाख से अधिक किसान शून्य बिजली का बिल एक तरह से उनके घरों, उनके कृषि कुओं पर आ रहा है और इस दायरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा करके 2000 यूनिट यानी करीब 1800 रुपये का प्रति माह राजस्थान सरकार के द्वारा उस किसान को बिजली के बिल में राजस्थान सरकार की तरफ से पैसा जमा करवाया जाएगा। उसके अलावा चिरंजीवी बीमा योजना, राजस्थान के आम आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए 10 लाख रुपए तक की जो सीमा थी उसको 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। कैसी भी असाध्य बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, राजस्थान के हर परिवार का एक तरह से 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का की जो घोषणा की है वो ऐसी पूरे देश में या पूरी दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं है जो राजस्थान सरकार लेकर के आई है। मुख्यमंत्री इस दुर्घटना बीमा, इस चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा था, उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया गया है। कोरोना महामारी में अनाथ आश्रितों को सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है। वृद्धावस्था जो पेंशन है जो पहले 750 रुपये थी उसको 1000 रुपये कर दिया गया है और जिनको 1000 रुपये थी उनको 1500 रुपये किया गया है। इससे हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको एक तरह से मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही उनकी पेंशन बढ़ाई थी और फिर दोबारा चौथे साल फिर बढ़ाई गई है। सभी निगम अकादमियों में ओपीएस लागू नहीं हो पाई थी। जो निगम है, हमारा विद्युत विभाग है, उसमें भी ओपीएस लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन आज के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को विद्युत विभाग सहित तमाम जो निगम है उनके कर्मचारी अधिकारी सबके लिए ओपीएस लागू कर दिए। उसके लिए मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा। महिलाओं को रोडवेज बस में किराए में भी जो छूट थी 30% उसको बढ़ा करके 50% किया गया है। 500 करोड़ रुपए का नवीन युवा कल्याण कोष का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। सभी भर्तियों में वन टाइम शुल्क लगेगा, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। संविदा कर्मचारियों का पहले का एक्सपीरियंस माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा। इससे 2 लाख संविदा कार्मिकों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार से हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के लोगों की उम्मीदों के अनुरूप बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की या बीकानेर जिले की यदि मैं बात करूं तो बीकानेर जिले की 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं
उनके लिए करीब 200 करोड़ से भी ज़्यादा का वित्तीय प्रावधान करके नई सड़कें 7 मीटर चौड़ी सड़कें बनाने की घोषणा की गई है। और ये सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी इसमें 3 जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन सड़कों को इसमें शामिल किया गया है। गोड़ू में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग थी, मुख्यमंत्री जी ने आज वो घोषणा की है। श्री कोलायत में, क्योंकि कोलायत खनिज बेस्ड एरिया है, यहाँ ITI की मांग है, सोलर का काफ़ी एरिया, नए प्लांट्स आ रहे हैं, तो कोलायत में नवीन राजकीय ITI खोलने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। उसके साथ साथ अद्दा में उप तहसील जो पिछले साल खोली गई थी उसको क्रमोन्नत करके इस बार तहसील में क्रमोन्नत किया गया है। अद्दा में नवीन पुलिस थाना भी खोला गया है। गिरासर में नवीन गौण मंडी खोलने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। गिरासर में, क्योंकि आसपास में काफ़ी एरिया गिरासर का है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से वहाँ PSC की मांग थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने गिरासर में खोलने की घोषणा की है। उसके अलावा भी कोलायत विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक सड़कें तथा जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनका निर्माण का कार्य इस वर्ष में करवाए जाने की घोषणा की गई है। 5 करोड़ रुपए देशनोक में पिछले साल की तरह इस बार भी 5 करोड़ रुपए की लागत से करीब 10 किलोमीटर की नई सड़कें बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उसके अलावा जो अलग अलग कार्यों की यदि हम बात करें, सड़कों का मैंने जिक्र किया, मुख्य रूप से जो सड़कें हैं जो मेरे विधानसभा क्षेत्र की है, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उसमें NH 11 गंगापुरा फाटा से सुरजड़ा अंगड़ेऊ RD 820 होते हुए RD 820 तक 7 मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी लंबाई 44 किलोमीटर है और 44 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बनेगी। उसी तरीके से देशनोक जो हमारे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, देशनोक जयपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए एक लंबे समय से मांग थी सड़क की। वो सड़क है देशनोक गीगासर सुरदना किलचू नापासर होते हुए गुसाईसर तक, जयपुर रोड तक गुसाईसर फाटा तक जाएगी ये सड़क भी 7 मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है और 48 करोड़ रुपए की लागत से 7 मीटर चौड़ी नई सड़क बनाए जाने की घोषणा की गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण सड़क है वो है पलाना से शुरू होगी, पलाना बरसिंगसर लालमदेसर जेडी मगरा से मुंजासर होते हुए सियाणा नैनिया बालाका गोल हद्दा से खारिया मलिनाथ खारिया बास खारिया पातावतान होते हुए उदड़ तक ये सड़क जाएगी और इसकी लंबाई है 66 किलोमीटर और 66 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का 7 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा राजस्थान के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी खोले जाने की घोषणा की है। हमारे बज्जू और कोलायत में भी नवीन लाइब्रेरी और वाचनालय खोला जाएगा। गिरासर में मैंने बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र से ही एडजॉइनिंग नापासर कस्बा है जो बीकानेर सदर के हमारे गांव के नज़दीक पड़ता है, वहाँ भी नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग थी, तो नापासर में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोला गया है। और उसके अलावा भी बीकानेर जिले की कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। सड़कों के अलावा जो लवकुश वाटिका है वो भी कोलायत में 2 करोड़ रुपए की लागत से खोलने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है। मैं सभी मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पुनः आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस बजट में पूरे प्रदेश के लिए और मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत के लिए, हमारे जिले बीकानेर के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। अभी बजट पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिप्लाई देंगे। मैं जो काम नहीं हो पाए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनकी हमारी मांग थी जो इस घोषणा में शामिल नहीं हो पाए, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं व्यक्ति से पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के निम्नलिखित कार्य जो अति आवश्यक थे वो हो नहीं पाए, उसके लिए फिर से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे
और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि पिछले 4 बजट घोषणाओं में कोलायत क्षेत्र के लोगों की जो प्रमुख मांगे थी उनको शामिल किया गया है। अभी बजट की रिप्लाई में और फाइनल रिप्लाई में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारे जो बचे हुए काम हैं, जो अत्यावश्यक काम है, उनको उनकी घोषणा करवाने के लिए फिर से उनको निवेदन किया जाएगा। अभी तक जो घोषणाएं की है उसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र, जो मेरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र, जो मेरा परिवार है, मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।